मेरी डकी से बाकायदा इस हवाले से बात भी हुई है। क्या आपने कान मैंने उनसे पूछा कि आपको टॉर्चर किया गया है? उन्होंने कहा जी मुझे टॉर्चर नहीं किया गया। वो लड़का हुआ था उनका जनाब, वो तो टूट चुके थे, ऐसे लग रहा था किसी जनाजे में घूम रहे हैं वो। एक शख्स जो अपने व्लॉग्स में ऐलान कर रहा है कि मैंने 10 करोड़ रुपए का मकान ले लिया। जी व्यूअर्स देखें, मैंने 50 लाख रुपए के सोफ़े लिए हैं, मैंने 20 लाख रुपए की एलसीडी ली है, और गिरफ्तारी के बाद में ये बयान सामने आता है उसके प्रॉपर्टी डीलर की जानिब से कि ये तमाम रंगबाजी थी, रेंट पे लिया गया था। मैं इस बारे में नहीं जानता कि वो रेंट पे था। मैं जनाब मुबारकबाद देता हूँ डायरेक्टर एफआईए को। उन्हें और अप्रिशिएट करूँगा कि वो पीएसएल के ऊपर भी और जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर भी इसी तरह का, अगर इसी तरह का बिहेवियर और इसी तरह से एक्टिव नज़र आएंगे तो फिर हमें ज़्यादा खुशी होगी। ये बहुत बड़े इदारे के छोटे से बंदे को मैं ये कहूँगा कि अगर आपने करना है भाई, जो लोग वो एप्लीकेशन चला रहे हैं उनको पकड़ें। अगर उन्होंने पकड़ना है, जो इंटरनेशनल लोग इसको चला रहे हैं, इस एप्लीकेशन को नेपाल में मौजूद एक वकास नामी शख्स चला रहे हैं, अगर उन्होंने अरेस्ट करना है उसको करें। एफआईए की जानिब से कहा गया कि हमने बाकायदा नोटिस भेजे इनको। 2 वीक ठहरे, आपको पता चल जाएगा एफआईए ने क्यों पकड़ा। अगर तो 4 दिन में एफआईए कोई नई चीज़ सामने लेकर आती है तो ठीक है, अगर नहीं लेकर आती डेफिनेटली फिर वो जुडिशियल हो जाएंगे और बेल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि कोई एक ऐसा शख्स एफआईए लेकर आए कि जो प्राइवेट कंप्लेनेंट हो, जो आगे कहे कि मुझे डकी ने फ्रॉड किया है, मुझे इंस्टिगेट किया है, मैं लूटा गया हूँ। मेरी डकी से बाकायदा इस हवाले से बात भी हुई है। क्या आपने कान मैंने उनसे पूछा कि आपको टॉर्चर किया गया है? उन्होंने कहा जी मुझे टॉर्चर नहीं किया गया। मैंने कहा अगर आप मेडिकल करवाना चाहते हैं तो बताएं। उन्होंने कहा मैं वो लड़का हुआ था उनका जनाब, वो तो टूट चुके थे, ऐसे लग रहा था किसी जनाजे में घूम रहे हैं वो। डेफिनेटली यार, देखें, एक शख्स को इन्वेस्टिगेट करना, उसके मोबाइल फ़ोन ले लेना, उसका पासवर्ड वगैरह ले लेना, ये सबसे बड़ी पनिशमेंट यही होती है। मेंटली टॉर्चर किसी शख्स को कर देना तो वो काफ़ी। इसको क्या समझते हैं जनाब कि एक शख्स जो अपने व्लॉग्स में ऐलान कर रहा है कि मैंने 10 करोड़ रुपए का मकान ले लिया। जी व्यूअर्स देखें, मैंने 50 लाख रुपए के सोफ़े लिए हैं, मैंने 20 लाख रुपए की एलसीडी ली है, और गिरफ्तारी के बाद में ये बयान सामने आता है उसके प्रॉपर्टी डीलर की जानिब से कि ये तमाम रंगबाजी थी, रेंट पे लिया गया था। क्या वो 10 करोड़ रुपया छुपाने के लिए कि कहीं इस सारी गेम को प्लान तो नहीं किया गया? देखें, ये डकी अपने मुख्तलिफ व्लॉग में भी कह चुका है कि वो जितनी भी उनको इनकम आती है उसको प्रॉपर तौर पर उसके ऊपर वो टैक्स पे करते हैं। ठीक है। अब अगर कोई 1 मकान लेता है या 10 मकान लेता है या 50 मकान लेता है, मकान रेंट पे था या लिया था? ये वो अपनी इस्तात के मुताबिक लेता है। मैं इस बारे में नहीं जानता कि वो रेंट पे था या उनका अपना लेकिन ये बकायदा गेम एक डिज़ाइन क्रिएट किया गया ना कि आज अगर वो कहता है ये 10 करोड़ का मैंने मकान लिया है, तो इट मीन्स जब एफआईए वाले से पैसा रिकवर करेंगे तो सबसे पहले इसी मकान पे वो कब्जा करेंगे, क्योंकि ये डकी की ऑन है। तो आप लोगों ने सबसे पहले उसको आइडिया दिया होगा कि यार जो तुम्हारी मलकियत में चीज़ें हैं इसको डिसऑन करो, और उसके बाद केस को अब चलते हैं। देखें, ये जो चीज़ें होती हैं ना मलकियत की, ये किसी की ज़ुबानी कहने से डिसऑन नहीं होते, इनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है। अगर तो उन्होंने ये ख़रीदा है तो देखें उसकी टाइटल डॉक्यूमेंट मौजूद होगा, उसको कस्टडी में आने के बाद कैसे वो कैंसिल कर। पाकिस्तान में तो आप खुद ही कहते हैं कि हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन चले छोड़ें, हम इस पर बात नहीं करते। अच्छा, इसका अब आप कह रहे हैं मोबाइल्स भी दे दी हैं, लैपटॉप तक जो है हवाले कर दिए गए हैं, ट्रांजैक्शंस तो हुई हैं, ये तो आप मानते हैं इस चीज़ को। तो आप क्या समझते हैं केस किस रुख जाएगा? और साइबर क्राइम के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बड़ा फ़खरिया अंदाज में बता रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यूज़ देते हुए कि हमने जनाब गिरफ़्तार किया और हम कामयाब हुए हैं। तो क्या चाहते क्या हैं ये एफआईए वाले? मैं जनाब मुबारकबाद देता हूँ डायरेक्टर एफआईए को, और बल्कि मगर मुझे अगर मौका मिला तो मैं उनके लिए एक फूलों का गुलदस्ता भी लेकर जाऊँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है। लेकिन मैं साथ ही साथ उन्हें और अप्रिशिएट करूंगा कि वो पीएसएल के ऊपर भी और जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर भी इसी तरह का, अगर इसी तरह का बिहेवियर और इसी तरह से एक्टिव नज़र आएंगे तो फिर हमें ज़्यादा खुशी होगी। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप एक शख्स को पकड़ के कटहरे में खड़े कर दें और बाकी आपके ब्लू आइड फेवरेट हो जाएं। उनके लिए अब पीएसएल में मैंने आपको बताया कि 1xBet एप्लीकेशन प्रमोट, तब कहाँ थे ये? बिल्कुल, ऑफ कोर्स तब कोई ना कोई सेटलमेंट्स हुई होगी गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका क्लाइंट जो है वो सेफ़ है, उसने कुछ भी नहीं किया ऐसा वैसा, जस्ट उसको एक ऐप आई। लेकिन जो व्हाट्सएप चैट के बारे में बातचीत हो रही है कि श्रीलंका में इंडियन लोग थे, उनके साथ राब्ते में था, वहाँ के बड़े बड़े जुआरिये से गपशप लगा रहे थे,
वही सारी बातें र्यूमर्स हैं, और एक बड़ा बहुत बड़ा इदारे का बंदा आपको ये बातें कर रहा है स्क्रीन पे बैठ के, तो हम उसको ऑन करेंगे कि क्रिमिनल को ऑन करेंगे उस वक्त? ये बहुत बड़े इदारे के छोटे से बंदे को मैं ये कहूंगा कि अगर आपने करना है भाई, जो लोग वो एप्लीकेशन चला रहे हैं उनको पकड़ें। वो तो कह रहे हैं कि डक्की कंट्री हेड है, वो तो कह रहा है कि पाकिस्तान में डक्की ने तमाम टिकटॉकर्स को, तमाम यूट्यूबर्स को माइल किया कि आप इसको प्रमोट करें अपने प्रोग्राम पे। डक्की नानी है मैं इस पूरे गेम की। भाईजान, डायरेक्टर एफआईए लाए ना, कंट्री हेड का एविडेंस किधर है? तो फिर आप क्या समझते हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए फीस चार्ज करते हैं बड़े से बड़े केस की, तो आपका क्या फायदा? आप हर चीज में डिनाई करते जा रहे हैं, और बंदा आपका भी जिस्मानी रिमांड के अंदर जा रहा है। वो क्वेश्चन है, एफआईए टीम मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी इन्वेस्टिगेशन को। अगर उन्होंने पकड़ना है, जो इंटरनेशनल लोग इसको चला रहे हैं, इस एप्लीकेशन को नेपाल में मौजूद एक वकास नामी शख्स चला रहा है, अगर उन्होंने अरेस्ट करना है उसको करें। एफआईए के पास लॉ भी है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी मौजूद हैं। सेकेंडली, अगर उन्होंने कंट्री हेड की बात की है तो मेरा आपके प्लेटफॉर्म से ये चैलेंज है, कंट्री हेड का सबूत लेकर आएँ। अगर उनके पास सबूत नहीं है तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर उनको ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले शर्म आनी चाहिए। अच्छा ये बता दें, आखिर में आपके एफआईए की जानिब से कहा गया कि हमने बाकायदा नोटिस भेजे इनको, उसके बाद हमने कदम उठाया क्योंकि हम किसी को गिरफ्तार ऐसे नहीं करते, तो कितने नोटिस जो थे वो डक्की को रिसीव हुए, और क्या उसने जान के इग्नोर किए? भाई वो नोटिस जो रिसीव हुए थे, तो शुएब साहब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अदालत में मौजूद थे, ठीक है, वो हमें दिखा देते किसी एक नोटिस के ऊपर डक्की का कोई सिग्नेचर, जो एहलकार इनका प्रोसेस सर्वर है जो लेकर जाता है नोटिस, उसकी कोई एक पिक्चर दिखा दे कि जनाब हम ये अदालत में खड़े हैं, ये हम डक्की के नंबर पर फ़ोन करते रहे, कोई एक सीडीआर का एक स्क्रीनशॉट ही लगा देते कि हमने उसको व्हाट्सएप ही कर देते कि हमने उसके नंबर पे व्हाट्सएप किया, तो सारा फेक इन्वेस्टिगेशन। साहब जहाँ पे जो है अब वो कह रहे हैं हमने बाकायदा इसको नोटिस भेजे, आप कह रहे हैं झूठ है, कंट्री हेड आप कह रहे हैं झूठ है, उसके अलावा आप कह रहे हैं किसी जुआरी से इसका रब्ता नहीं, वो झूठ है, तो फिर एफआईए ने क्यों डक्की को पकड़ा? क्या वो कुछ चाहते थे उसे? तीनों चीज़ें तो उनको पता होगा कि तमाम चीज़ें फेक हैं, तो फिर पकड़ने का फ़ायदा क्या? भाई मेरा 10-12 साल का तजर्बा है, तजर्बा माशाल्लाह आपका भी कम नहीं है, ठीक है। देखिए ये चीज़ें आप भी जानते हैं, 2 वीक ठहरे आपको पता चल जाएगा एफआईए ने क्यों पकड़ा। क्या पैसे लेके सेटलमेंट होगी? देखिए मैं ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता कोई भी, लेकिन मैंने आपको कहा 2 वीक सब्र करें, सारी पोजीशन आपके सामने आ जाएगी। कि इस चीज़ के लिए रजामंद हो रहा है कि अगर कुछ ले दे के मामला हल होता है तो यार मेरी जान छुड़ाई दूँ, क्योंकि वो मम्मी डैडी बचा है, तो वो इसका इस सिनेरियो में नहीं रह सकता। नहीं, वो अपना केस लीगली प्रोसीड करना चाहता है, उसे पाकिस्तान के इदारों के ऊपर पूरा पूरा यकीन है। कब तक वापस आने का चांस है? देखें ये तो अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, वो जब तक जुडिशल नहीं होते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर तो 4 दिन में एफआईए कोई नई चीज़ सामने लेकर आती है तो ठीक है, अगर नहीं लेकर आती डेफिनेटली फिर वो जुडिशल हो जाएंगे और बेल हो जाएगी। अच्छा जी नाज़रीन, ये एडवोकेट फयाज रामे साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये डक्की की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं। इन्होंने श्योर यकीनन जो कॉन्फिडेंट तरीके से कहा है कि मेरा क्लाइंट डक्की जो है किसी भी किस्म की जुए की ऐप में मुलव्वस नहीं। हाँ, उससे एक गलती हुई है कि उसने इस ऐप की तशहीर किया और वो उसने गलत किया है, और ना ही किसी के साथ वो राब्ते में था। अगर तो एफआईए के पास कोई सबूत ठोस मौजूद हैं जिसमें ये देखा जा सकता हो कि यहाँ पे मादर बाट साहब मैंने आपको इंटरप्ट किया, यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि कोई एक ऐसा शख्स एफआईए लेकर आए कि जो प्राइवेट कंप्लेनेंट हो, जो आगे कहे कि मुझे डक्की ने फ्रॉड किया है, मुझे इंस्टिगेट किया है, मैं लूटा गया हूँ। यहाँ पे अंधेर नगरी ये है कि एफआईए खुद ही कंप्लेनेंट है, खुद ही गवाह है, खुद ही जज है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी देखें। 3 पॉइंट हमने यहाँ पे रखे हैं। कंट्री हेड होने का कोई सबूत लेकर आए जी, पकड़ना है अगर तो जो असल क्रिमिनल्स हैं जो इस एप्लीकेशन को चला रहे हैं उन्हें पकड़ें। अगर पकड़ना है तो पीएसएल में जो 1x bet एप्लीकेशन चलती रही है उन लोगों को पकड़ें। ये फिर डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो हम एक्सेप्ट। यहाँ पे एक सवाल पे ये मुस्कुरा भी जैसे जब मैंने कहा था कि डक्की ने कान तो नहीं पकड़े, बाद मुस्कुराए हैं ये, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी मेरा क्लाइंट कान पकड़ भी नहीं सकता, थोड़ा हेल्थी भी है और साथ ऐसा हुआ भी नहीं है उसके साथ। बहर जनाब अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हम यही चाहते हैं कि जो शख्स जिसकी नीयत ऐसी है कि नौजवानों को हराब करना उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसके साथ मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।